आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में शुमार मिस वर्ल्ड, बॉलीवुड की क्वीन और करोड़ों दिलों की धड़कन ऐश्वर्या राय बच्चन की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी अदाकारी की कहानी जो मिडिल क्लास फैमिली से उठकर दुनिया का दिल जीत लेती है और आज भी करोड़ों दिलों पर राज करती हैं। तो ऐश्वर्या राय का जन्म 1 नवंबर 1973 को मैंगलोर कर्नाटक में हुआ। उनके पिता कृष्ण राज राय बायोलॉजिस्ट थे और माँ वृंदा राइटर थी। बचपन से ही ऐश्वर्या पढ़ाई में बहुत तेज थी। इन्होंने अपनी पढ़ाई आर्य विद्या मंदिर मुंबई से की और फिर बाद में रचना संसद कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की। हालांकि ये पढ़ाई में बहुत तेज थी तो सबको यही लगता था कि ये पढ़ाई में ही अपना कैरियर बनाएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज के दिनों में ही लोगों ने ऐश्वर्या की खूबसूरती नोटिस करनी शुरू कर दी। इन्होंने मॉडलिंग शुरू की और देखते ही देखते ये एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में छा गई। इनका सबसे पहला ऐड था मैंने पेप्सी पिया। ये वाला ऐड आज भी लोगों को याद है। धीरे धीरे ऐश्वर्या भारत की टॉप मॉडल बन गई और फिर साल आया 1994 का, जब इन्होंने मिस इंडिया में हिस्सा लिया और पहला रनर अप बनी। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब उन्होंने मिस वर्ल्ड का ताज अपने नाम किया। उस रात के बाद से पूरी दुनिया ने ऐश्वर्या को जाना और यहीं से इनकी किस्मत का खेल शुरू होता है। मिस वर्ल्ड बनने के बाद ऐश्वर्या राय के पास फिल्मों की लाइन लग गई और इन्हें अपने जीवन की पहली फिल्म मिली इरुवर, जो कि तमिल में थी और उस साल 1997 था। और इनकी पहली हिंदी फिल्म आई और प्यार हो गया। ये भी 1997 की ही फिल्म थी, लेकिन इन्हें अपनी असली पहचान मिलनी अभी बाकी थी। 1999 की हिट फिल्म हम दिल दे चुके सनम, इस फिल्म में ऐश्वर्या की अदाकारी, मासूमियत और खूबसूरती ने सभी के दिलों पर अपना हक जमा लिया। उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद इन्होंने एक से एक बढ़कर फिल्मों पर काम किया और उनमें अपना वर्चस्व बनाया, जैसे कि ताल, जोश, देवदास जो कि 2002 में आई, जिसमें वे चंद्रमुखी की भूमिका में चमकी। फिर जोधा अकबर, गुरु, धूम 2। ऐश्वर्या की एक्टिंग अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी अपना कदम जमा रही थी। वहाँ भी उन्होंने पिंक पैंथर 2, ब्रिज एंड पैराजुडाइज जैसी इंटरनेशनल फिल्मों में काम किया। और फिल्म गुरु की जब शूटिंग चल रही थी तो उसी टाइम इनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी अभिषेक बच्चन से। दोनों की जोड़ी भी दर्शकों को खूब पसंद आई और फिर साल 2007 में ऐश्वर्या राय ने बच्चन परिवार की बहू बनकर शादी कर ली। यह शादी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सुर्खियों का कारण बनी। फिर आता है साल 2011 जब ऐश्वर्या माँ बनी और उन्होंने अपनी प्यारी बेटी आराध्या को जन्म दिया। माँ बनने के बाद इनके जीवन में एक नई चमक आ गई। वह माँ और कैरियर दोनों को खूबसूरती से संभाल रही थी। ऐश्वर्या राय को दुनिया भर में कई और भी अवार्ड मिले हैं, जिनमें कुछ शामिल हैं जैसे कि मिस वर्ल्ड 1994, 2 फिल्म फेयर अवार्ड, पद्मश्री जो कि 2009 में मिला और इसके साथ ही कई इंटरनेशनल ऑनर्स भी इन्हें मिले हैं। कैनास फिल्म फेस्टिवल की जूरी में शामिल होने वाली पहली इंडियन एक्ट्रेस भी ये बनी। इनकी ग्लोबल फैन फॉलोइंग आज भी कम नहीं है। ऐश्वर्या सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बेहद विनम्र, डाउन टू अर्थ और पेशेवर एक्ट्रेस हैं। इनकी ब्लू ग्रीन आंखें, स्टाइल और ग्रेस दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं।
आज भी उनका नाम विश्व की सबसे खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट में आता है। इसके साथ ही इस समय यह चर्चा में क्यों है, इसकी बात करें हम तो आंध्र प्रदेश के एक क्षेत्र में कोई कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में इन्होंने अपना एक थॉट रखा था, जिसमें इन्होंने कुछ बातें कही थी जो सबके दिलों को छू गई। इन्होंने कहा कि केवल एक ही जाति है, मानवता की जाति, केवल एक ही धर्म है, प्रेम का धर्म, केवल एक ही भाषा है, हृदय की भाषा, और केवल एक ही ईश्वर है और वह सर्वव्यापी है। वहाँ पर मोदी जी भी उपस्थित थे और उनके चरण को स्पर्श करके इन्होंने आशीर्वाद लिया और अपनी एक संस्कारी बहू की अदाकारी दिखाई। तो दोस्तों, ऐश्वर्या राय की ज़िंदगी हमें यह सिखाती है कि अगर हिम्मत, मेहनत और अपने सपनों पर भरोसा हो तो एक साधारण लड़की भी दुनिया जीत सकती है। और अंत में, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।